हाँ हुआ स्टार्ट। नाउ तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते थे, यही तो इंटरेस्ट हुआ करता था, है ना। ये रुपीज में था, ये भी रुपीज में था, तो 1100 बनता था। वो होता था हमारा क्या, अमाउंट। तो एक हमारा अंडरस्टैंडिंग ये बना था कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वो ऐसा ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वो सीआई होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने एसआई में पढ़ा। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, अमाउंट माइनस अमाउंट प्रिंसिपल। माइनस प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होगा, हमेशा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये दो तीन फॉर्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, बिकॉज हम लोग इसी में बार बार डील करते हैं। आपको इतना समझ में आया तो हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा था कि यही 10,000 रुपए जब हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए देते थे, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर जब प्रिंसिपल 10,000 था, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इन रुपी कितना होता था, 1,000 रुपीज हो रहा था कि, और परसेंट में कितना था, इंटरेस्ट इन परसेंट कितना था, 10% था। तो आपने देखा अमाउंट कितना हो जाता था, अभी जो ऊपर बताया 1100 हो जाता था कि नहीं। और प्रिंसिपल खुद का अपना 100% रहता है, ये बात मैंने बताया था ना। प्रिंसिपल अपना खुद का 100% रहता है, तो ये 100% और 10%, 110% होता था। अमाउंट क्या होता था, हमेशा 110% होता था। हम लोग इसको कहते भी थे, अमाउंट इज 110% ऑफ प्रिंसिपल। ओके, और इस रिलेशन को हम लोग लिखते भी कैसे थे, अगर ये वाली चीज लिखनी थी तो हम लोग लिखते थे प्रिंसिपल इंटू 110/100 इज इक्वल टू अमाउंट। याद आया, मतलब अगर हमको एक साल का अमाउंट निकालना होता था तो हम प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराते थे, 110/100 से। और अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था इन रुपीज, तो हम प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराते थे, 10/100 से। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बार बार इसी को पूछूंगा मैं। ठीक है। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, तो सेकंड ईयर भी प्रिंसिपल तो यही रहेगा, फिर से 10% अप्लाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल कांस्टेंट रहता है, जो पहली साल रहेगा इंटरेस्ट वही सेकंड ईयर भी रहेगा, वही थर्ड ईयर भी रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो सेकंड ईयर भी 10% आया, सेकंड ईयर भी रुपए में कितने रुपए जुड़ेंगे, 100 जुड़ेंगे। तो कितने हो जाएंगे, इस जो प्रिंसिपल अपना कितना था 10,000, सॉरी अरे यहाँ बताया नहीं किसी ने, 10,000 तो 1000 होगा ना, 11,000 होगा। तो अब यहाँ पर फिर से 1,000 रुपीज जुड़ेंगे। इस बार पहले पिछले साल का 1,000 रुपए, इस साल का 1,000 रुपीज, कितना 2,000 रुपीज हो गया। वो 2,000 किस में ऐड हो रहा है, प्रिंसिपल में जो 10,000 है, तो 12,000 हो रहा है कितना। तो आप रुपीज में तो समझ गए, पर अगर मैं परसेंट में बोलूंगा तो आप बोलोगे अमाउंट इस बार कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। अमाउंट 120% हो गया, किसका, प्रिंसिपल का हो गया सेकंड ईयर में। तो यहाँ पर क्या क्या चीज हमको याद रखनी है। पहली चीज, अगर आपको पहली साल का अगर आपको पहली साल का अमाउंट निकालना है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको मालूम चलना चाहिए कि प्रिंसिपल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 110/100 से अमाउंट निकालना है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल खुद अपना 100% होता है, उसमें 10% ऐड हो जाता है, तो 110% बन जाता है। व्हेन इट बिकम्स 110% इट मींस वो अमाउंट बन चुका है। और इस रिलेशन को हम लोग इससे लिखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पहले साल का अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करना है, 110/100 से। अगर यहाँ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो अमाउंट यहाँ होता 105/100। कितना होता, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को एक्चुअल में हम लोग ऐसे करते हैं कि इस चीज को जो ये वाला रिलेशन होता है, ये होता है P इंटू 100 प्लस R/100 होता है। और R के साथ N आता रहता है, मतलब जितने साल के वो होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। और यही प्रिंसिपल इंटू क्या होता है, सिर्फ R इंटू एन अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है, SI। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टाइम की जगह मैंने N लिख दिया है अपॉन 100। तो ये दो चीजें हैं। तो आपने सीखा क्या क्या यहाँ पर, ये सीखा कि अगर अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है।
दूसरी बात, इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल, हर ईयर, हर टेन्योर में वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर कभी आपको 10%, अगर एग्जांपल से मैंने लिया था, अगर आपको मैं एक साल के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक साल के एंड में जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अमाउंट फाइंड करना है, तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? तो आपको बोलना आना चाहिए कि प्रिंसिपल को 110 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100 में जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, इसी वजह से। और 2 साल के एंड में 10% और 10% कितना, 20% होगा। 20% किस में ऐड हो जाएगा? 100 में ऐड हो जाएगा। तो 100 प्लस 20, 120 अपॉन 100 से प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। और आप ये भी कह सकते हो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट इज 120 अपॉन 100 ऑफ प्रिंसिपल, और 120% ऑफ प्रिंसिपल, और फर्स्ट ईयर के एंड में 110% ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? और अगर ऐसा ही इन रुपीज निकालना है पहली ईयर में, तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 10/100 से, या R/100 से। आर क्या है यहाँ पर? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकंड ईयर में क्या होगा? 2R/100, है ना? पहली साल का आर, दूसरी साल का आर। तो ये दो कैलकुलेशन मेन है। तो आपने ये इसमें जान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम इसको बदल रहे हैं। बेसिक चीजें थी जो हमने सीखी। इसका जो मेन फॉर्मूला था वो था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू N/100, या आप कह सकते हो T/100 था। अमाउंट का ये था, ठीक है? तो ये लिख लो आप, मैं इसको रब करूंगा और फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करूंगा और आपको डिफरेंस बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। ओके। डन? ऑनलाइन? काइंडली कंफर्म। यस सर। नाउ एक चीज और इसमें, आपको पता है ये हमने 10% का एक एग्जांपल लिया था। तो मैंने कहा पहली साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। दूसरी साल का भी 10% होगा। पर अगर आपसे कोई पूछे कलेक्टिव कितना होगा 2 साल का, तो आप क्या कहोगे? 20%। तीसरे साल का भी 10% होगा, थर्ड ईयर का भी 10% होगा, पर कलेक्टिव कितना होगा? 30% तीसरे साल में। तो कलेक्टिव भी याद रखना है क्योंकि वो चेंज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके।
ना अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले मान लो फिर से मैं एक एग्जांपल ले, फिर से हमने प्रिंसिपल को लिया 10,000, रेट भी चलो मैंने 10% लेता पर एन, और टाइम हम लोग एक बार 2 साल भी ट्राई करेंगे और 3 साल का भी ट्राई करेंगे। तो पहली यार आपको ये बात लिख लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर ऑलवेज सेम फॉर फर्स्ट ईयर, और ईयर के साथ ब्रैकेट में लिख लेना टेन्योर, लिख लो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर फर्स्ट ईयर, और ईयर की जगह ब्रैकेट में टेन्योर लिख लेना। कभी एक बार अगर वो हाफ ईयरली होगा तो शुरू के 6 महीने के लिए सेम होंगे, क्वार्टरली होगा तो शुरू के 3 महीने के लिए सेम होंगे। इस वजह से आई हैव मेंशन्ड टेन्योर, ओके, पर्टिकुलर टेन्योर कितना है उसका। नाउ डन। तो अब आप देखो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ईयर होगा, अगर फर्स्ट ईयर जो होगा, फर्स्ट ईयर में 10,000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% में कितना? 10%, और रुपीज में कितना? 1,000 है ना। तो एक्चुअल में आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? इधर अमाउंट लिखते हैं, 11,000 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा? 11,000 बन जाएगा। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें, अब सेकंड ईयर में अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो वही चीज रिपीट होती, पर कंपाउंड में नहीं होगा। कंपाउंड में क्या होगा? 10% तो होगा ही, तो 1,000 रुपए तो बना ही बना। अब इस 10% का 10%, इस 10% का 10%, यानी 10% का 10% कितना होता है? 1%। 1 एडिशनल कितना जुड़ेगा? अब 1% जुड़ेगा। और 1,000 का फिर से 10% करो, 100, तो कितना जुड़ गया? 100। तो कितने परसेंट जुड़े यहाँ पर? एक्चुअल में टोटल 11% जुड़े। कितने? 11%, है ना। सेकंड ईयर कितना जुड़ा? 11% जुड़ा। और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो कितना हो गया? 1100 हो गया। 1100 हो गया। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1100। अब इस 1100 को हम किस में जोड़ देंगे? इसमें जो पुराने वाले अमाउंट में जोड़ देंगे ना। पिछली बार कितने हो गए थे? 11,000 हो गए थे, तो 11,000 को उसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 12,100। इस बार का सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया, सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया। तो आपने जाना डिफरेंस समझ में आया। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये 3 साल का होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम इतने कॉम्प्लिकेशन को कैसे याद रख सकते हैं? हमने इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको सब समझने पड़ेंगे, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल हैव टू क्रिएट अ सेंस कि किस क्वेश्चन में मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जो 2 मेथड है वो यूज करते हैं, पर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम लोग कुछ मेथड्स में आपको बताऊंगा। तो आपने ये जाना। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं सक्सेसिव इंटरेस्ट। क्या बताने वाला हूं? सक्सेसिव इंटरेस्ट बताने वाला हूं। आप यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है पता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इसी वजह से चीज क्या हो रही है? सक्सेसिव हो रही है। अब आप ध्यान से सुनो, पहली साल का 10% और सिंपल इंटरेस्ट अगर ये होता तो पहली साल का 10% और दूसरे साल का 10%, पहली साल का 10% सिंपल इंटरेस्ट होता, पहले साल का 10%, दूसरी साल का 10% कितना हो जाता? 20% हो जाता। लेकिन यहाँ कितना हो रहा है एक्चुअल में? पहली साल का 10%, दूसरी साल का कितना? 11%। तो यहाँ 21% हो रहा है, यानी 1% ज्यादा हो रहा है ना। तो अब ये चीज कैसे फाइंड की जाती है? ये चीज फाइंड की जाती है सक्सेसिव के फॉर्मूले से। किससे? वो यहाँ देखो आप, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसका मतलब ये पहली साल का इंटरेस्ट, ये दूसरी साल का। पहली साल का कितना था और दूसरे का भी कितना है? 10 ही है, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये 10 और 10 कितना? प्लस 100 बाय कितना? 1। तो 20 प्लस 1 कितना आया? 21%। तो आपको याद होना चाहिए
कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 21% होता है। ऐसे आपको 5% का भी याद होना चाहिए। 5 + 5 10 और 5 × 5 25, 25/100 यानी 0.25 यानी 10.25। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता 5% का तो 2 साल का तो 5% और 5% 10% बनता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, तो कितना बन रहा है, 10.25 बन रहा है। कितना ज्यादा बन रहा है, 0.25। और उस 0.25 पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझे कि अगर आपको कोई सक्सेसिव पूछे तो आपको ऐसा कर देना है। क्लियर हो गया? ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला। आप अभी एक तो 10 का मैंने बता दिया, आप 20 का भी फाइंड करोगे खुद से अभी सक्सेसिव, और आप 30 का भी पता करोगे और 5% का भी पता करोगे। ठीक है, आप सब ये लिखो, फिर ये लिखो, और इन तीनों का फाइंड करके अपने पास लिख लो। हेलो सर। हाँ सर ये 2 साल का है ना, ये हाँ, 2 साल। फॉर्मूला से जो किया? हाँ, हम इसको 3 का भी अगर बनाएंगे तीन थोड़ी देर साल बाद। का भी? पहले लिख लो, ओके बोर्ड खाली हो जाए थोड़ा, तो 3 का बताता हूँ। ओके। आप लोग 20, 30 और उसका लिख लो पहले। दिखा। क्या हो गया? ट्वेंटी, 30 और 5 का 2-2 साल का लिख लेना, फिर मैं 3 साल का ही बताता हूँ। डन। 20 का कितना आया? 44। ओके। 30 का? 69। ओके। 5 का तो मैंने बता ही दिया। दिशा लिख लिया? नहीं, सिर्फ सक्सेसिव। ओके। 20 का 44, 20 का 44, 30 का 69 और 5 का तो 10.25 आपने लिखा ही था पहले। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ और 3 साल का बताता हूँ अभी। अगर हमको ये बोला जाए कि 3 साल का सक्सेसिव आ जाए, तो 10 वाले का एग्जांपल लेते हैं। तो 10 से तो मैंने सॉल्व किया था, 2 साल का 10 का कितना आया था, 21 आया था ना। तो फिर से इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस बार इस x में कितना रखेंगे, 21, और y में कितना, 10। इस x में 21, 2 साल का तो निकाल लिया, 21 प्लस 21 इंटू 10/100 कितना हो गया, 31 प्लस 2.1 33.1। आ गया समझ में? 3 साल का किसका, 10 का। और अगर 4 साल का आ जाए वो भी देखो।
तो आपने देखा 4 साल का, ये हमने अगर 4 साल का आ रहा है मतलब 1 2 3 4, तो हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो 10 का कितना निकाला था 21, तो इन 2 सालों का भी कितना आएगा 21, है ना। 4 साल है, 2 साल का 21, इधर के 2 साल का 21। अब इन दोनों 21 को वहां रख देंगे, तो कैसे बनेगा 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100, ये कितना होगा 42 प्लस ये कितना होगा 441, तो 441 डिवाइडेड बाय 100, 42 प्लस 4.41 46.41, ये कितना बना 4 इयर्स का ऑफ किसका 10% से सक्सेसिव। और ये क्या था ये वाला, ये था 3 इयर्स का 10% का, ठीक है। आप लोग अब 30 और 5 का भी 2035 का भी 3 इयर्स और 4 इयर्स निकालो। सर फिर से बताइए ना मेरे को, कौन से साल का, ये थर्ड वाला 3 साल का। 3 साल में पहले 3 साल में कितने साल हो गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर है। पहले 2 साल का आपने 10% दिए, 10 और 10 था, तो उसका कितना आया 21%, समझ में आया। यस सर, वो समझा। तो यहाँ तक 21% आ गया ना। अब इस साल का भी एक्चुअली 10 ही % है, तो अब इसको बनाएंगे x, यहाँ लिख देंगे, इसमें लिखा मैंने, और y कितना बनेगा आपका 10, 21 और 10, तो 21 इंटू 10/100 आया समझ में अभी। ओके सर। और 4 में तो आपने 2 साल का 21, इधर के 2 साल का भी 21, तो इधर x भी 21 y भी 21 ऐसे कर दिया, समझ में आया। लिखो आप 20 30 और, मैम फैन ऑन कर लो। डन। ठीक है, 30 और 5 आप घर में करना होमवर्क अभी, क्योंकि थोड़ा और भी चीजें बतानी है मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आप लोग ये सीख चुके हो, सक्सेसिव सीख चुके हो, है ना। पहले दूसरे साल तीसरे साल का सक्सेसिव यू हैव लर्न। नाउ हम लोग अब दूसरी चीज करेंगे, क्लियर है। तो अभी आपने ये देखा कि पहली साल का तो अपना ये 10% था, तो अमाउंट जो अपना बनेगा वो 110% बनेगा। अमाउंट ये 10% ही आ रहा है फर्स्ट ईयर का 10%, वो 100 में जुड़ा 10%, 100% क्या था प्रिंसिपल था, उसमें 10% इंटरेस्ट जुड़ा, तो अमाउंट कितना बना 110% बना, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी बनता है। लेकिन सेकंड ईयर, जब यहाँ का सेकंड ईयर आया, तो आपने देखा इस 100% में कितने परसेंट जुड़ेंगे 11%, तो ये 11% और 110% यहाँ कितना बनेगा 121%। ओके, कितना परसेंट
क्योंकि 21% 2 साल का कलेक्टिव इंटरेस्ट हो गया जो कि 100 में जुड़ रहा है। तो अब आपसे अगर कभी कोई पूछे कि 2 इयर्स बाद अमाउंट बताओ, क्या बताना है? अमाउंट। तो आपको प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 121% से। तो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्टली अमाउंट। और इस बात का मतलब ये भी है अमाउंट इज 121% ऑफ प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल को किससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराना है? 121/100 से आपको अमाउंट मिलेगा। और अगर आपसे 2 साल का कलेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 21% से, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट CI, या प्रिंसिपल को आप मल्टीप्लाई कराओगे 21/100 से, तो क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? वहां कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करा रहे थे हम? 20% से, है ना? यहाँ किससे करा रहे हैं? 21% है, क्योंकि 21% क्या सक्सेस से बन रहा है, वहां बैठना है तुम्हें। 21% क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये दोनों कैलकुलेशन। ये मैंने एग्जांपल किसका लिया था? 10% वाला एग्जांपल से समझाया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो हम लोग उसको उसके हिसाब से वो चेंज होगा। अब आपको सीखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे किया जाता है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ये लिख लो, राइट फास्ट। डन। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसको फाइंड किया जाता है। जस्ट वेट। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹2000? What will be the amount of ₹2000? Write down. What will be the amount of ₹2000 in 2 years? In 2 years at 10% per annum CI. At 10% per annum CI. What will be the amount of ₹2000 in 2 years at 10% per annum CI? ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूं, आपको कौन से 2 या 3 मेथड से क्या समझना है इसमें पूरे, उसमें ध्यान से देखना। आपसे बोला गया कि प्रिंसिपल कितना है? 10, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 2 इयर्स। देखो, इसको सॉल्व करने का
एक तो फॉर्मूला ये था जो स्कूल डेज में हमने देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 हमें ये यूज नहीं करना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। ये हमने सबने स्कूल डेज में देखा है ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, हो जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पर आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उससे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी सॉल्व। ओके, आपने देखा यहाँ रेट कितना है, 10%। तो आपको क्या करना है, 10 का फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना बनेगा, 10/100। तो 10/100 कितना हो गया, 1/10। 10 को हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, और 1 को क्या मानेंगे, सी है। इसका मतलब 2 साल का है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 10। अमाउंट कितना बनेगा, अगर 10 प्रिंसिपल है और 1 सीआई है तो अमाउंट कितना बनेगा, 11। ये फर्स्ट ईयर 11। का हो गया, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का अमाउंट। फिर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल भी कितना, 10, और सेकंड ईयर का अमाउंट कितना, 11। मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा और 11 11 जा, ये रहा अमाउंट आपका 2 साल का, ये क्या है 2 इयर्स अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। ये क्या है आपका सीआई। अब क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000। 2000 दिया है, और आपने कितना फाइंड किया, आपका 100 था, आपका 100 यूनिट्स था, और इसमें है 2000 रुपी, तो 1 यूनिट कितने की, 2000/100। 1 यूनिट कितनी, 20 रुपीज की। आपको क्या पूछा गया है, आपको अमाउंट पूछा है, अमाउंट में कितनी यूनिट है, तो 121 इंटू कितना, कितना होगा, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 4 2 0 अमाउंट हो गया। और अगर आपसे सीआई पूछा जाता तो सीआई की कितनी यूनिट्स हैं, 21 इंटू 20 कितना, 420 आपका क्या है सीआई 2 साल का, 420 रुपए। तो आपको ये समझ में आया, ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग को 90% यूज करते हैं। 3 साल का होगा तो एक बार और कर देंगे, 10 और 11 फिर 1000 हो जाएगा, यहाँ 131 कितना हो जाएगा, 121 इंटू 11 1331। ठीक है, लिख लो आप। अब इसके बाद मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द मेथड, बिकॉज किस में क्या यूज हो पता नहीं, देखते हैं, देखना पड़ता है आपको कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में कैसे आप बेटर यूज कर सकते हो। डन, ऑनलाइन लिख लिया, कंफर्म कर देना जब हो जाए। सर एक मिनट। ऑनलाइन टेल मी, हो गए सर। क्या, हाँ
हम कंपेयर करते हैं, एक्चुअली हम कंपेयर ये करते हैं कि हमने जो फ्रैक्शन मेथड से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था इनिशियल शुरू में, तो उससे हमने 10/100 बनाया, परसेंट के सिंबल को रिमूव किया तो नीचे 100 आया। इस वजह से वो कितना बना, 1/10 बना। तो 10 हम 10 यूनिट किसकी कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल की, और 1 यूनिट किसकी हो जाती है, सीआई की। इस वजह से अमाउंट की कितनी यूनिट्स होती है, 11 होती है। फिर हम लोगों ने 10-10 लिख के 2 साल का कितना प्रिंसिपल बोला, 100 बोला। हमने जो कंसीडर किया है वो प्रिंसिपल कितना है, 100 है, और जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना है। तो हम कंपेयर करते हैं हमारी एक यूनिट उधर के कितने रुपए के बराबर है। ओके, और वही फिर हम लोग अप्लाई कर देते हैं अमाउंट में। अमाउंट में कितनी यूनिट थी, 121, और 1 यूनिट 20 रुपीज के बराबर है तो मल्टीप्लाई करवा दिया। सीआई की कितनी यूनिट थी, 21, तो 21 इंटू 20 420 वो आ गया। क्लियर हो गया। ये तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी करने वाले हैं, परसेंटेज में भी करने वाले हैं, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने कई बार किया। ओके, और ज्यादातर हम लोग यही करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड देखेंगे अभी। ये बिल्कुल समझ लो। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंस के क्वेश्चन। 2 साल का डिफरेंस बताओ एसआई का और सीआई का, 3 साल का डिफरेंस बताओ एसआई और का और सीआई का, या डिफरेंस गिवन होगा, प्रिंसिपल बताओ या रेट बताओ। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके ऊपर, ध्यान से। इस मेथड को कहते हैं चार्ट मेथड। कैसे, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो मैं 2 साल का है ना, तो मैं 2 कॉलम बना लूंगा। बना ली मैंने। अब मैं, ये फर्स्ट ईयर की कॉलम है और ये सेकंड ईयर की है। अब आप देखो, पहली साल का 2000 पे कितना परसेंट लगेगा, कितना हो गया, 200 रुपए, 200 रुपीज। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 200 है। अब दूसरे साल में आएंगे तो फिर से हम लोग 2000 पे 10% क्या लिखेंगे, और ये तो लिखेंगे ही। अब जो पुराने साल का 200 है उसका भी 10%, उसका भी। तो 200 का 10% कितना, 20। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 200 कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया कलेक्टिव, 420। सेकेंड ईयर का कितना हो गया, 220। पहले साल का कितना, 200। और ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सिंपल इंटरेस्ट है। पहली साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना, 200, दूसरी साल भी कितना, 200। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कितने रुपए ज्यादा है। तो ये जो 20 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। ये है 2 years डिफरेंस। क्लियर हुआ, क्लियर है। अब आप लिख लो इसको, ठीक है। हम एक दूसरे क्या कहते हैं वैल्यू रख के भी एक बार देख लेते, 3 साल का देख लेते हैं ना।
नाउ एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा इसको, तो आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। आपका अमाउंट कितना बन गया था वो पिछले बारे में बता दिया। अभी आपको 420 आ गया ना, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको किस में जोड़ देना है? प्रिंसिपल कितना है? तो आपका अमाउंट कितना होगा? 2420। 2420 आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ये चार्ट मेथड के लिए, ताकि आपको और क्लियर हो। इस बार हम 3 साल का लेंगे, इस बार हम 3 साल का लेंगे। इसको रब कर दो। हम प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं, चलो कुछ कर देते हैं, 5000 कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर दिया 20%। टाइम 3 साल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको 3 साल के लिए कैसे बनाया जाएगा। पहली साल इधर लिखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा साल यहाँ, थर्ड ईयर। 5000 का 20% कितना होगा? 1000। कहाँ लिखा जाएगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1000 रुपए आ गए। सेकेंड ईयर का लिखेंगे फिर से, 5000 का 20% कितना? 1000। लेकिन अब 20% इसका भी यहाँ लिखा जाएगा। कितना? 1000 का 20% कितना? 200 रुपए। अब तीसरे साल का लिखेंगे तो 5000 का 20% कितना? 1000, है ना? अब रिमेनिंग का 20%, यानी इसका 20% अब यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ कितना? 200। इसका लिख लिया यहाँ, अब इसका लिखेंगे कितना? 200। और 200 का 20% 40। तो ये सारा कितना हो गया? ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितना? 1000 3000 3640। 3640। अगर आपसे कोई पूछे 2 साल का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है, अगर कोई बोले दूसरे साल यानी सेकंड ईयर का कितना है, तो आप बोलोगे 1200 रुपए। कितना बोलोगे? 1200। और कोई बोले तीसरे साल का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है। बीच में कोई माइक अनम्यूट कर रहा है, डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज डिस्टरबेंस हो रहा है। और अगर कोई तीसरे साल का आपसे पूछेगा तो 1000 कितना हो गया? ये 1440। और पहले साल का कितना था? 1000 था। अगर आपसे कोई 2 साल का पूछे कलेक्टिव, तो आप 1000 और इसको जोड़ के बोलोगे कितना? 2200। अगर आपसे कोई 3 साल का पूछेगा तो बोलेगा 1200 और ये ऐड करके बोलोगे। 2 साल का डिफरेंस कहाँ है? अच्छा, ये ऊपर की लाइन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पे। इसी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3000 रुपए। 3 साल का कितना? 3000। लेकिन हमारा ये कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 3640। कितने रुपए ज्यादा है? 3 साल में 640 रुपए ज्यादा है। तो 2 साल का डिफरेंस ये रहा। याद है पिछले क्वेश्चन में कराया था? 2 ईयर डिफरेंस। और 3 साल का डिफरेंस कहाँ है? ध्यान से, ये जो लाइन में ऐसी करूंगा ना अभी, ऐसे, ये 3 साल का है। समझ में आ गया? 3 साल का डिफरेंस ये है। ये 3 ईयर डिफरेंस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, 3 इयर्स डिफरेंस। आया समझ में? तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि अमाउंट क्या हो गया, तो आपने 3640 और 5000 को जोड़ देना है। कितना? 8640 अमाउंट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है। डिफरेंस 2 साल का कहाँ है? ये रहा 200। 3 साल का डिफरेंस क्या है? ये 200 200 400 640। 3 साल का होगा डिफरेंस। ओके, सो ये हमें बहुत बार बार यूज करना है। इसको लिख लो आप।
ये हर चीज, कोई भी चीज मिस मत करना जो मैंने बताया, यू हैव टू राइट इन डिटेल, ओके, बिकॉज बाद में आप जब पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज क्या है। अभी हम क्वेश्चंस में इस सबको बार बार यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके डन। आगे चलें, एक लास्ट चीज और बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी चीजें क्वेश्चंस पे हम लोग अप्लाई करेंगे। एक लास्ट चीज और बताता हूँ, जैसे आपने अभी इनको समझा, एक चीज और समझो, इसको रब कर रहा हूँ। आपको एक मेथड फॉलो करना है। वो मेथड कब करना है? जब आपको ना किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं होगा, जब प्रिंसिपल गिवन नहीं होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और कुछ क्वेश्चन होगा, जब आएगा तब बता दूंगा। फिलहाल अगर ऐसा कोई सीन बनेगा, रेट दिया है और टाइम दिया है, तो टाइम हम लोग ले लेंगे, एक बार 2 साल का ले लेंगे और एक बार 3 साल का, है ना। तो मान लो रेट कितना परसेंट है, 20% है। तो आपको कैसे बनाना है, ध्यान दो। 20% का पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 20 अपॉन कितना, तो नीचे 5 क्या है, प्रिंसिपल। लेकिन अब इस बार इस कंडीशन में जब ये वाला जब प्रिंसिपल गिवन नहीं होगा और ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो अभी हम इसको 5 नहीं, अब हम लोग देखेंगे अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, ओके। लेकिन अगर 25 प्रिंसिपल बना और अगर का होगा तो हम 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कितना आएगा, समझ में आ गया। और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। उसमें चार्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। उस वक्त प्रिंसिपल को हम 25 मानेंगे जब प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, तो प्रिंसिपल को कितना मानेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। और अगर 3 साल होंगे तो 5 का क्यूब करेंगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चंस देखते हैं अभी। हाँ, उसका इतना इस वाले मेथड में यूज नहीं है, वो अकॉर्डिंग चेंज होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लिख लिया क्या? वैसे अभी लिखने का क्या है, इसमें इतना याद रखो कि 2 साल रहेगा तो उसमें हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं, और 3 साल रहेगा तो क्यूब करने वाले हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। व्हेन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, ये कब कब अप्लाई करना है, व्हेन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन। रब करूं, 2 मिनट दो मुझे। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आप उस पर तीनों मेथड अप्लाई करना, ताकि आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन में, 4-5 क्वेश्चन में आप तीनों मेथड अप्लाई करो। 2 मेथड तो करने ही है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर हम जो रियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, या अगले लेक्चर में करेंगे। जस्ट वेट। राइट, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम 2 years, टाइम जो है वो 2 years है, रेट 12 1/2%, रेट जो है 12 1/2%, 12 1/2 समझ में आ गया, 12 के सामने 1/2%। और जो CI है वो कितना है, 6.80 रुपीज। CI कितना है, 6.80 रुपीज। ठीक है, आप लोग फाइंड करेंगे
जैसा आपको सही लगे आप वैसे करो। प्रिंसिपल फाइंड करना है अपने को, सीआई गिवन है। टेक योर टाइम, बट सोचना ऐसे किस और दोनों तीनों मेथड से कैसे कर सकते हो। यस, वो 12.5 मत कर देना, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट एज 12.5। 12 1/2 को आप करो ना, 25/2 होता है ना। एक्चुअली 12 1/2% का मतलब 25/2% हो रहा है। और 25/2% को अगर परसेंट हटाओगे तो 25/200 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और 25/200 का मतलब होता है 1/8, है ना। 1/8, 8 प्रिंसिपल और 1 क्या, सीआई। तो 8 प्रिंसिपल और 9 क्या, अमाउंट। 2 साल का है, एक बार 8 9 8 9, 8 8 जा 9 9 जा, बीच में डिफरेंस को कंपेयर करो, ऐसे करो। बताऊंगा मैं, आई हैव गिवन यू हिंट, यू हैव टू यूज इट, देन आई विल टेल यू। चलो देखो, क्योंकि आप लोगों ने किस किस मेथड से किया आई डोंट नो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो। बोर्ड रेट था अपना 12 1/2%। टाइम कितना है, 2 इयर्स ना। प्रिंसिपल फाइंड करने को कहा है, तो मैंने कहा 12 1/2 क्या होता है आपका, 25/2%। अब इसका फ्रैक्शन बनाओ तो 25/2 इंटू 100 होगा। ये इसको 4 टाइम्स करेगा तो 1/8 बनेगा। 8 आपका प्रिंसिपल, 1 आपका सीआई। 2 साल का बोला था ना, तो आपने यहाँ क्या लिखा, प्रिंसिपल कितना 8,
और अमाउंट कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, 8 9, 8 8 जा 9 9 जा। सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 81 में से 64 गया, कितना बचेगा 17। अपने पास 17 यूनिट आ रही है, किसकी किसकी सीआई की। और क्वेश्चन में सीआई कितना गिवन था 6.80। तो अपन 17 को किससे कंपेयर करेंगे अभी 6.80। ये अपना सीआई, ये वो जो क्वेश्चन में था 1 यूनिट कितने की 6.80 अपॉन 17। अब 1 यूनिट, ये डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 68 अपॉन 170, है ना, समझ गए ना। ये 1768 को कितने टाइम्स करेगा 4/10, 0.4 रुपी। एक यूनिट कितने की है 0.4 रुपी की, 40 पैसे की। प्रिंसिपल की कितनी यूनिट्स हैं, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 64 इंटू 0.4। 64 इंटू 0.4 कितना होता है 4 4 जा 16, 4 6 जा 25.6 आपका प्रिंसिपल है। कितना है 25.6 प्रिंसिपल। आया समझ में सबको। ऑनलाइन पीपल कंफर्म करो। हाँ क्या ये 2 ईयर का ही तो है। हाँ 1 ईयर का तो 1 ईयर तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, 1 ईयर तो बराबर ही होता है। स्टार्टिंग तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से होती है ना। क्लियर हो गया, आपने समझ में आया, अपना बेसिक मेथड है, इससे हमने कर लिया। अंडरस्टूड। ऑनलाइन पीपल कंफर्म करो, देन यू विल आस्क। अभी कंफर्म नहीं कर रहे, आगे बढ़ूंगा फिर डाउट पूछोगे। राइट, ठीक है सर, हाँ समझ गया। हाँ ऐसे बोल दिया करो। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिख लो पहले इसको डिटेल में। थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। डन। राइट, नेक्स्ट। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट जो है 16 2/3%, 16 2/3%। और टाइम 2 इयर्स, टाइम जो है वो 2 इयर्स है। सीआई फाइंड करना है, सीआई भी फाइंड करना है, सीआई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अमाउंट जो है वो है 1470 रुपीज, 1470 रुपी। सर रेट एक बार बताएंगे क्या? रेट 16 2/3, 16 के सामने 2/3। बोलो। वो मेथड अभी यूज नहीं करना है, वो कब यूज करना है जब प्रिंसिपल गिवन नहीं होता है। हालांकि यहाँ भी गिवन नहीं है, वो बताऊंगा कब यूज करना है।
फिलहाल तो जो दो शुरू के मेथड है, एक तो ये वाला और इसके बाद चार्ट मेथड, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। 16 2/3 का कितना बनेगा? 50/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? और परसेंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। गुड। तो अभी करो आगे फिर। सर वो अमाउंट कितना बोले थे आपने? यार तुमने क्वेश्चन लिखा नहीं भाई, लिखा करो साथ में। जो जो चीज चल रही है उसको पहले करो। 1470, 1470 रुपए। अमाउंट इज 1470 रुपी, ओके। 1470। अमाउंट तो गिवन है। 1080 प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। गुड। आपका नहीं आया? ऑनलाइन पीपल कंफर्म करो प्रिंसिपल कितना आया। मैंने बहुत इनफ टाइम दिया सॉल्व करने को। सर 1080। गुड। 1080 इज प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 390। 390। मतलब आ गया लोगों को समझ में। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखो। काफी टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं रुकना चाहिए। लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इसको यूज करेंगे 3 इंटू 16, 48 प्लस 2, 50/3। एक्चुअली हमसे कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट या 50/3% है। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे यानी परसेंट को हटाएंगे। परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये चीज बनेगी 50/300। ये चीज बनेगी 1/6। 6 मानेंगे प्रिंसिपल को, 1 मानेंगे सीआई को। 2 साल की बात है तो 2, 6 इधर। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 7। 2 बार है तो 7। 6 6 7 7 दोनों में कितने का डिफरेंस? 13 का डिफरेंस। अपने को गिवन क्या है इधर? गिवन चीज तुमने बताई नहीं। अमाउंट कितना है? 14। अब आप देखो अपना अमाउंट कितना है? 49। तो अपन 49 को किससे कंपेयर कराएंगे? तो एक यूनिट कितने की? कितने टाइम्स? एक यूनिट 30 रुपए की। प्रिंसिपल की कितनी यूनिट है? 10। कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी यूनिट है? इनटू कितना?
आया समझ में? देखो आप लोग हाँ तो कर रहे हो और अगला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसको समझना नहीं कहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे। कॉपी कॉपी करने का काम मत करो, उसको समझो क्या हो रहा है वहां पर। अभी थोड़े क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और डिफरेंट भी हो जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए। आपका क्यों नहीं आया आंसर दिशा? क्यों नहीं लिया? ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन पर ट्राई करना। ओके, लिख लिया क्या ये? डन। राइट। अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेट जो है ना, रेट जो है 11 1/9% है। 11 1/9% है। टाइम जो है वो 2 years है। और गिवन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो है वो 70 रुपीज है। कितना? 70 रुपीज। ₹70। अब यहाँ पर गिवन क्या है? दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया कितना? ₹70 है। कलेक्टिव नहीं दिया है, ये दिया है दूसरे साल का। फर्क समझ में आ गया अभी आपको? दूसरे साल का, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट कलेक्टिव ऑफ 2 years। अब यहाँ वो कौन सा मेथड यूज करेंगे जिसके बारे में मैंने कहा था कि जब प्रिंसिपल गिवन नहीं होता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। विच वन? स्क्वायर वाला। करो और बताओ प्रिंसिपल कितना बन रहा है आपका। गुड। देखो उस मेथड से 81 प्रिंसिपल बन रहा है, और 81 का आपको अभी वो चार्ट मेथड लगा दो और वहां से करो। अब 81 प्रिंसिपल बन गया ना, अब 2 लाइन खींच लो, 2 कॉलम बना लो चार्ट मेथड के लिए। पहले साल में 81 का कितना परसेंट निकालना है? 11 1/9 ना। पर 11 1/9% निकालने का मतलब आपने ऑलरेडी किसको सॉल्व करके रखा हुआ है? कितना? 1/9। मतलब आप 81 को किससे मल्टीप्लाई करा दो तो आपको उतना साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना बनेगा? 9 आएगा। सेकंड ईयर आप खुद से करो अभी। सेकंड का भी ऊपर 9 लिखो। अच्छे से आप ट्राई कर लो, मैं बताऊंगा बाद में।
नहीं आ रहा? ऑनलाइन किसी का आंसर आया? चलो मैं बताऊं, अभी बोर्ड पे देखो। क्या क्या गिवन है बोलो, प्रिंसिपल निकालना है। 11 1/9 नहीं, 11 1/9 और टाइम 1 ईयर। हाँ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? कितना? 70 बोलो ना, 70 बोलो, 70 रुपी। मैंने बताया कि यहाँ तो प्रिंसिपल गिवन नहीं है। व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। 11 × 9 99 + 1 100। एक्चुअली आपसे बात कर रहा है 100/9%, है ना? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग ये परसेंट रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? नीचे 100 आएगा ना। तो नीचे अगर 100 आएगा तो ये चीज बनेगी 100/900, ये चीज बन रही है 9। अब आप क्या करोगे, 2 साल का है ना, तो इस 9 का क्या करोगे? स्क्वायर कर दो। कितना बना? ये अपना क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। अब चार्ट मेथड लगा देते हैं, पहली साल दूसरी साल। आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, आप लोग को, अब आप सोच रहे होगे 81 का कितना परसेंट निकालना है? 11/9%, यानी कितना निकालना है? 100/9%। तो एक्चुअल में आप 81 का 100/9% जिस भी मेथड से निकालो, बात वही है। आप 81 को किससे मल्टीप्लाई करा दो तो बात वही होगी। तो आपने 81 को अगर 1/9 से मल्टीप्लाई कराया है तो कितना आएगा? 9 आएगा, यानी 9 रुपीज यहाँ आया। यहाँ भी कितना? और 9 का 1/9 यहाँ आएगा ना, कितना? 1। तो आपने देखा पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9 रुपए, और दूसरी साल का कितना है? और डिफरेंस कितना है? 1 रुपए का। अच्छा, दूसरी साल का सीआई कितना, अपना कितना है? 10। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 यूनिट कितने की? 7 रुपए की। ठीक है, अपने पास प्रिंसिपल की कितनी यूनिट है? तो 81 × 7 कितना होगा? 7 1 जा 7 8 जा 567 क्या आ गया? अब अमाउंट बताना है तो अपना क्या कहते हैं, 9 और 9 कितना? 18 और 1 19 यूनिट्स किसकी हैं अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए CI = 19 इंटू कितना? कितना हो गया? 7 9 जा 133। अमाउंट बताना है ना, तो जोड़ दो 133 और 567 को जोड़ दो। 567 + 133 कितना हो जाएगा? ये 700। और हमने ध्यान दिया नहीं, प्रिंसिपल की कितनी यूनिट थी? कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी यूनिट है? 19। 81 और 19 कितना? 100। 100 यूनिट्स किसकी हैं? अमाउंट की। तो अमाउंट की कितनी यूनिट्स हो गई? 100। उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है तो कितना आएगा? है ना? सबको समझ में आया? कंफर्म करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 10 और 70 जो कंपेयर किया ना, वो नहीं समझा। हाँ, 70 कैसे हुआ? वो फिर से रिपीट कीजिए। अब वो तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 10 आपका, ये इधर आपका सेकंड ईयर का, ये चीज क्या गिवन है ये बताओ। जो मुझसे सवाल पूछ रहा है वो मुझे ये बताए कि ये चीज क्या है, 70 क्या है? वो सेकंड ईयर का CI। गुड, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। और अपना यस सर। जो यूनिट्स है सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी है? 9 और 1 कितनी है? 10। 10।
तो अपना सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट्स कितना है 10 और क्वेश्चन में कितना गिवन है 70 रुपए। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं? तो एक यूनिट निकालने के लिए कितना बनेगा 70/10 यानी 7 रुपी। एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 रुपी आ गई। 7 अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई है तो प्रिंसिपल की कितनी यूनिट थी 81 थी, तो 81 इंटू 7 कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट की टोटल यूनिट कितनी है पहली साल का 9 9 9 कितना 19, तो 19 इंटू 19 7 किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का 133 आ गया। आ गया समझ में? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लो जल्दी लिखो इसको। हो गया? You have to find principal. Principal is equal to question mark. CI is equal to question mark. रेट 15% है, कितना है 15% है। टाइम 2 इयर्स है और यहाँ गिवन पता है क्या है CI माइनस SI यानी डिफरेंस गिवन है। CI माइनस SI का मतलब होता है डिफरेंस। तो CI माइनस SI 2.70 रुपीज, 2 रुपए 70 पैसे, 2.70 रुपीज। CI माइनस SI 2.70, डिफरेंस 2.70 रुपीज। प्रिंसिपल you have to find, compound interest you have to find, rate 15%, टाइम 2 साल, CI माइनस SI 2.70 रुपीज। चलो करो स्टार्ट, जैसा सही लगे करो, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। कोई प्रीवियस गिवन नहीं है ना इसमें, तो प्रीवियस मेथड यूज करो, प्रिंसिपल खुद का बनाओ।
क्या आंसर आया? वन 120 यस प्रिंसिपल 120 है और 38.70 कंपाउंड इंटरेस्ट है। गुड, आपका नहीं आया? सेकंड ईयर का ये क्या है डिफरेंस किधर है? ये नहीं है, 69 नहीं है, ये 120 क्या है 2 साल का क्या है, और 129 क्या है 2 साल का कंपाउंड। तो 9 रुपीज का डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये होता है। पिछली बार बताया था ये डिफरेंस। तो 9 किससे कंपेयर कराओगे आप? 2 पॉइंट कितना आएगा 0.3। एक यूनिट कितने की? और आपके पास इसकी कितनी यूनिट्स हैं प्रिंसिपल की? तो 400 प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा? 400 इंटू 0.3 कितना होगा? 120। आया समझ में? यस ऑनलाइन क्या आंसर आया? कंफर्म करो जरा। चलो लिखो, मैं बताता हूँ अभी। इतनी देर नहीं आया तो अब नहीं आने वाला। क्वेश्चन बोलो आप। रुक जाओ रुक जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ हाँ, सी आई माइनस एस आई, यानी ये चीज जो डिफरेंस है वो 2 साल का कितना गिवन है? स्टार्ट करें? क्या करना है देखो, सबसे पहले 15% है उसका 15/100 करेंगे, कितना बनेगा? 3/20। अब 2 साल है, 20 का क्या किया? स्क्वायर कर लिया, तो कितना हो गया? हमारा प्रिंसिपल कितना आया? 400। चार्ट मेथड अप्लाई करते हैं। 400 का कितना निकालना है? 15%। 400 का 15% कितना होता है? 60। इधर भी कितना आएगा? 60, और 60 का 15% 9। ये ऊपर की चीज क्या है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 60, 60 और 9 129। डिफरेंस कितने का? 9 रुपए का, वो ये रहा। इसी को तो कहते हैं 2 साल का डिफरेंस। ये 2 साल का डिफरेंस 9 है, इसको कंपेयर कराएंगे इस 2.70 से। तो 1 यूनिट होगी 2.70 अपॉन 9, 0.3 कितना? 30 पैसे के बराबर। एक यूनिट 3 रुपीज, तो प्रिंसिपल की कितनी यूनिट थी अपनी? तो 400 इंटू 0.3 कितना आएगा? 120 रुपीज। और क्या क्या पूछा था आपसे? सीआई पूछा। सीआई की कितनी यूनिट्स हैं? 129। सीआई निकालना है तो उसकी 129 यूनिट से इंटू 0.3 कितना बन रहा है? हाँ कितना? 38.70। दोनों को जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा आपका। ये 129 को इसमें जोड़ दो 400 में, तो कितना होगा? 529। 529 किसकी यूनिट्स हो जाएंगी? अमाउंट की। 529 को अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट इन रूपी। राइट डाउन। नेक्स्ट, नाउ अब हम लोग अलग कुछ फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल है 18,000 रुपीज। प्रिंसिपल है
18,000 रुपीज, 18,000 प्रिंसिपल गिवन है, और रेट है 16 2/3%। रेट कितना? 16 2/3%। टाइम जो है वो है 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 डेज। और आपको फाइंड करना है CI। किसी का आंसर आया? अब यार 2 ईयर होता तो आप लोग निकाल लेते ना, 2 साल होता तो। लेकिन अब दूसरे साल का उन्होंने क्या किया, 73 डेज दे दिया। टोटल ईयर में कितने डेज होते हैं? तो आप ये देखो 365 का 73 कितना पार्ट है? 1/5 है ना। तो आप दूसरे साल का निकाल लो और दूसरे साल को 1/5 कर देना। आप 2 साल का कैलकुलेट करो और सेकंड ईयर का जो CI होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना? 1/5 से, क्योंकि आपको उसका सिर्फ 1/5 पार्ट ही पूछा है। इतना मैंने हिंट दे दिया, अभी आप लोग करोगे।
चलो मैं बताऊं अभी। नाउ आंसर 6 7/5 देखते हैं, क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल 18,000 प्रिंसिपल 18,000, रेट 16/2/3 टाइम रुक जाओ, हाँ, रेट 16/2/3 हाँ, टाइम 1 year 70 और कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दूसरे साल का पूरा निकालो, देखेंगे क्या होगा। 16/2/3 है ना, कितना बनेगा ये? 50/3% पूछ रहे हैं, और कितना पूछ रहे हैं? 1/6 पूछ रहे हैं, है ना। अपन ऐसे कर लेंगे, 18,000 का 1/6 कितना होगा? 3,000 रुपए आएगा। इधर 3,000, इधर भी कितना? 3,000, और इस 3,000 का कितना? 1/6। तो 3,000 का 1/6 कितना होगा? 500 रुपए। सही है। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन, ये तो 2 साल का हो गया। पहली साल का कितना और दूसरी साल का कितना? 3,500। पर ये तो 2 साल का हो गया। हमसे पूछा है 1 year 73 days, यानी इस वाली कॉलम का पूरा नहीं पूछा है, सिर्फ 73 डेज पूछा है। तो अपने को पता है एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने? तो ये 73 डेज है, कितने में से? 365 में। कितना पार्ट है? 1/5। यानी ये जो टोटल कितना आ रहा है, इसका सिर्फ 1/5 ही अपने को बताना है। तो 3500 का 1/5 कितना होता है? 700, है ना। तो अपने को यहां से सिर्फ कितना लेना है? तो ये 700 ये और 3,000 ये कितने हो गए? कितने हो गए? 3,000। ठीक है, ये आपने 1 ईयर और 73 डेज का सीआई निकाला। अब एक और जल्दी से लिखते रहे, क्वेश्चन लो, टाइम खत्म होने वाला है। सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है यहाँ। रेट 15%। टाइम जो है ना, वो 1 ईयर 6 मंथ्स है। टाइम जो है 1 ईयर 6 मंथ्स है। 1 ईयर 6 मंथ्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 9.45 रुपी है। 9.45 रुपीज। प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट 15% है। टाइम जो है वो 1 ईयर 6 मंथ्स है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 9.45 रुपीज है। 9 रुपए 45 पैसे। चलो, एक तो प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो आप समझ गए क्या करना है इधर, है ना। स्क्वायर करेंगे।
प्रिंसिपल कितना बना? गुड, 400 बन रहा है प्रिंसिपल। अभी उसका sir. परसेंट निकालने से उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ कितना परसेंट है? 15 का मतलब 3/20 ना। तो अगर पहली साल का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 400 तक को सीधा किससे मल्टीप्लाई कराओ? 3/20 से। तो कितना आएगा? 60 आएगा। यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 60 आ रहा है, दूसरे साल का 60, और 60 को फिर किससे मल्टीप्लाई कराओगे? फिर से 3/20 से, है ना। उसको बाद में आधा करेंगे ना, पहले पूरा निकाल लो, दोनों साल का निकाल लो, पहले साल का भी निकाल लो, दूसरे साल का भी निकाल लो। फिर 6 मंथ्स का मतलब होता है 1/2, साल का आधा ना। तो सेकंड ईयर को हाफ कर देना और फिर जोड़ के कंपेयर करना। तो 1 year 6 months का 34.5। 1 ईयर का तो 60 है और ये 34.5 मतलब 94.5, 1.5 साल यस का। सर, यस सर। 94.5 को कंपेयर कराओ किससे? 9.45 से। तो कितना आएगा? 1/10 या 0.1 रुपीज, है ना। कंपेयर कराओ, 1/10 आ रहा है क्या या 0.1 आ रहा है? कंपेयर करने के बाद एक यूनिट 1/10 रुपी या 1 यूनिट 0.1 रुपी की। तो 0.1 रुपी। यस, 0.1। तो आपको अभी क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का कितना यूनिट है? 400। 400 को मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, कितना आएगा? एक जीरो चला जाएगा ना। यस सर, 40। 40 रुपीज आंसर होगा प्रिंसिपल। यस सर, आगे। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आया या आ गया? आपको आ गया? अच्छा, आपको बोर्ड पे देखो क्या करना था अपने को। क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15%, टाइम 1 ईयर 1 ईयर 6 मंथ। और सीआई दिया है 9.45। सीआई जो दिया है वो है 9.15% का फ्रैक्शन। एक तो प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो अपने को पता है जो डिनोमिनेटर में उसका हम लोग क्या करने वाले हैं? स्क्वायर करने वाले हैं। बाकी हम लोग फिर दूसरे साल को आधा कर देंगे। तो 15% का कितना बनता है? 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर होगा तो प्रिंसिपल कितना बन गया? अब चार्ट मेथड लगा देंगे। मैंने कहा ना वो 15%, अब 400 का 15% निकालो या 400 को 3/20 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। 400 का 15% कितना होता है? 60। इधर 60 आया, इधर 60। अब इस 60 का 15% कितना? 9। अब आप ये देख रहे हो ये जो 69 आया है ये दूसरे साल कंप्लीट साल का आया है, और हमको कंप्लीट साल, दूसरा कंप्लीट साल नहीं पूछा है। पहला कंप्लीट साल पूछा है उसका तो 60 आ गया, पर दूसरा साल आधा पूछा है। कितना पूछा है? तो हम लोग 6 महीने है ना, उसको ईयर बनाएंगे तो 6/12 1/2 से करेंगे। तो इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 69 को। अगर आपसे यहाँ 3 महीने पूछा होता तो आप क्या करते थे? 3/12 इसको 1/4 से कर पाते। आ गया समझ में? तो ये 69 इंटू 1/2 किया, कितना आया था? 34.5। 34.5 आया कि नहीं? यानी 6 महीने का कितना आया? इसका आधा कर दिया हमने 4.5, और ये कितना कितना हो गया? सीआई कितना हो गया? 60 और 34.5। 94। अपना सीआई कितना हो गया? 94.5। हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन? 9.45। तो 94.5 कंपेयर करेंगे 9.45 से, तो 1 यूनिट हो जाएगी 9.45 अपॉन 94.5। यहाँ पर देखो कैसे डेसिमल को एडजस्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ का डेसिमल हटाऊंगा 2 है ना तो नीचे 100 आएगा। 945 से 945 कैंसिल,
1/10 बच रहा है। 1/10 का मतलब 0.1, कितना 0.1, यानी अपनी एक यूनिट कितने की आ गई 0.1 रुपए की आ गई। और इसकी कितनी यूनिट्स थी प्रिंसिपल की 400, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400 इंटू 0.1, कितना आ गया प्रिंसिपल 40 रुपीज। इसको नहीं करना है, टोटल को करना। 9 तो डिफरेंस है, 9 क्या चीज है 2 साल का डिफरेंस। और 60 प्लस 69/2 किया तो ना तो फिर आधा कर दे रहे हो 60 जैसा का था, उसके बाद 69/2 वो चलेगा। हाँ पर इतना इतना स्टंट क्यों करना, मेरे को लगा है ना? 60 से डिवाइड कीप इट एज अ सिंपल 69/2 करो। ओके सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, ये करके आओ। और अभी हम थोड़ा इस पे वर्क करेंगे, देन विल गो टू सम गुड लेवल क्वेश्चन। ओके थैंक यू।